हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको शिक्षा के अधिकार अधिनियम का सेकंड पार्ट बताने वाली हूँ। आपने लास्ट वीडियो देखा है, उसमें अध्याय और धाराओं के बारे में मैंने जानकारी नहीं दी है, और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अध्याय और धाराओं के बारे में जानकारी दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन, इसका पूरा नाम है निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009। यह लागू क्यों किया गया था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क शिक्षा देना ही इसका मेन उद्देश्य था। अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की अगर मैं बात करूं तो 1870 में इंग्लैंड में निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को लागू करने वाला विश्व का पहला देश बना। इसके बाद 1906 में बड़ौदा रियासत के शासक सियाजी राव गायकवाड़ ने अपनी रियासत में निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का आयोजन किया है। यह भारत का पहला प्रयास था। अब अगर ये पूछ लें कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने किया था, तो ये क्वेश्चंस बहुत आता है। 1910 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले, इसको आप एज अ इम्पॉर्टेंट आप लिख सकते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो फर्स्ट ऐसे पर्सन थे जिन्होंने शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने की बात कही थी, जिसे अंग्रेजों ने अस्वीकार कर लिया था। अब इसमें जो संशोधन हुआ था वो कौन सा संशोधन था, तो ये क्वेश्चन भी बहुत आता है। 86वां संविधान संशोधन 1 दिसंबर 2002 को हुआ था। प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार और मूल कर्तव्य का दर्जा दिया गया है। इसका उद्देश्य था 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। इसके बाद प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य जो दिया है, अनुच्छेद है 21 का के अंतर्गत मूल अधिकार है, जबकि अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत यह मूल कर्तव्य है। इसके बाद 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने वाला भारत विश्व का 135वां देश है जिसने शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया है। बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं कि राज्यसभा में प्रस्ताव पहले प्रस्तुत किया गया या फिर लोकसभा में, तो सबसे पहले जो है वह विधेयक प्रस्तुत किया गया था राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को। इसके बाद लोकसभा में प्रस्तुत किया गया 4 अगस्त 2009 को। तत्कालीन राष्ट्रपति थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने इस विधेयक पर हस्ताक्षर किए हैं 26 अगस्त 2009 को। और इसके बाद यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वह संपूर्ण देश में लागू हो गया था, जम्मू कश्मीर और राजस्थान को छोड़कर। बाद में राजस्थान ने भी इसको अडॉप्ट किया है 2011 में। अब इसकी संरचना के बारे में जानकारी दूंगी मैं आपको। आरटी एक्ट के अंतर्गत 7 अध्याय हैं, 38 धाराएं हैं और एक अनुसूची है। तो अध्याय से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो 7 अध्याय की कितने अध्याय हैं ये पूछ लेता है। तो संरचना को आपको याद रखना है कि कितने अध्याय हैं, कितनी धाराएं हैं और कितनी अनुसूचियां। 7 अध्याय, 38 धारा और एक अनुसूची। अब सातों अध्यायों को समझेंगे। पहला अध्याय जो है वो प्रस्तावना है। दूसरे अध्याय के अंतर्गत आरटी एक्ट का विस्तृत उल्लेख है। तीसरे अध्याय के अंतर्गत अधिकारी वर्ग और माता पिता के अधिकार और दायित्व हैं। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी शिक्षक भर्ती एग्जाम्स के लिए, कि चौथे अध्याय के अंतर्गत विद्यालय के मानक और शिक्षक के अधिकार और दायित्व, शिक्षक की योग्यता, इसके बारे में जानकारी दी गई है। पांचवा अध्याय क्या है? पाठ्यक्रम निर्माण करने वाले अधिकारियों का है। छठा अध्याय जो है वह बच्चों के अधिकारों को संरक्षण करने के लिए, यह भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद सातवां जो है वह समुचित सरकार के अधिकार का प्रकीर्णन। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन बनता है कि कौन सा अध्याय सबसे छोटा है और कौन सा अध्याय सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा अध्याय जो है वह पहला है, क्योंकि पहले अध्याय में सिर्फ प्रस्तावना बताई गई है और चौथे अध्याय के अंतर्गत शिक्षक के बारे में जानकारी दी गई है। तो पहला सबसे छोटा है और सबसे बड़ा अध्याय जो है वह चौथा है। इसके बाद हम लोग जानकारी लेंगे धाराओं के बारे में। 38 धाराएं हैं, 38 धाराओं को मैं आपको शॉर्ट में बताने वाली हूँ। धारा 1 के अंतर्गत आप विस्तृत उल्लेख के बारे में पढ़ेंगे कि आरटी एक्ट क्या है। धारा 2 के अंतर्गत शब्दावली का उल्लेख है। धारा 3 के अंतर्गत सरकार का दायित्व तो बताया गया है। धारा 4 के अंतर्गत बालक शिक्षा की मुख्य धारा से हट जाए तो स्थानीय प्रशासन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है कि उसे उस आयु वर्ग के अनुसार प्रवेश दिया जाए। इसके बाद धारा 5 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने तक यदि कोई बालक अपने विद्यालय का स्थानांतरण कराना चाहता है तो उसके संबंध में है। धारा 8 के अंतर्गत सरकार का दायित्व है। धारा 9 के अंतर्गत अधिकारी वर्ग के दायित्वों का उल्लेख है। धारा 10 के अंतर्गत माता पिता के अधिकार और दायित्व हैं। धारा 11 के अंतर्गत 1 से 5 वर्ष के आयु के बचपन की देखभाल की जिम्मेदारी सरकार की होगी। धारा 12 के अंतर्गत ये बहुत क्वेश्चन आता है कि किस धारा के अंतर्गत कुल छात्रों की संख्या का 25% जो है वह निर्धारित
निर्धन वर्गों के बच्चों के लिए आरक्षित की गई है, तो धारा 12 के अंतर्गत है। इसके बाद यह आरक्षण कब से शुरू होगा? प्रथम क्लास से लेकर 8th क्लास तक। अब एक बार अगर आपने आरक्षण ले लिया है तो वह दोबारा लागू नहीं होगा। ऐसे कि कभी कभी क्वेश्चंस बनते हैं ना कि एक बार से मैंने यूज़ कर लिया तो क्या दोबारा इसको यूज़ कर सकते हैं? तो नहीं। धारा 13 के अंतर्गत किसी भी प्रकार का प्रवेश शुल्क या शिक्षण नहीं लिया जाएगा अगर कोई बच्चा पढ़ता है। धारा 14 के अंतर्गत आवश्यक प्रमाण पत्र की मांग नहीं की जाएगी जिस समय बच्चे का प्रवेश होगा। इसके बाद धारा 15 के अंतर्गत अंतिम तिथि 30 सितंबर है, लेकिन फिर भी अगर प्रवेश वर्ष पर्यंत चलता रहता है, कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं आप कि कोई भी अगर स्थानांतरण करने वाला कोई घुमंतु प्राणी वर्ग का कोई व्यक्ति है, उसके बच्चों को आपको एडमिशन लेना है तो लास्ट डेट आपकी सितंबर की दी है, लेकिन फिर भी अगर वह बच्चा आता है तो आप उसको वापस नहीं कर सकते। यही बात कही गई है धारा 15 में। धारा 16 के अंतर्गत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, धारा 16, 12, ये बच्चे को आप फेल नहीं कर सकते, क्योंकि इससे क्या होता है कि बच्चे का ठहराव और अवरोधन नहीं होना चाहिए, बच्चे को हमेशा प्रोग्रेस दिखनी चाहिए। धारा 17 के अंतर्गत शारीरिक और मानसिक शोषण नहीं किया जा सकता। धारा 21 के अंतर्गत एसएमसी यानी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया गया है। 22 के अंतर्गत विद्यालय के विकास की योजनाएं हैं। 23 इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं हमेशा किस धारा के अंतर्गत शिक्षक के अधिकार और योग्यताएं हैं, वह धारा 23 है। और धारा 24 में शिक्षक के दायित्वों के बारे में जानकारी है। धारा 25 बहुत इंपॉर्टेंट है, छात्र और शिक्षक का अनुपात। अगर बात करें कि प्राइमरी लेवल यानी कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बीच में आरटीई एक्ट में क्या अनुपात दिया है, तो अनुपात 40 जो है वो बच्चों पर एक शिक्षक, और अगर 6 to 8 वाला है यानी प्राइमरी से अपर लेवल का है तो उसमें एक शिक्षक होगा 35 छात्रों में। ये इम्पॉर्टेंट धाराएं हैं 23, 24 और 25, इनको आप अपने माइंड में रखिएगा। इसके अलावा 26 में कहा गया है कि 10% से अधिक शिक्षक पद रिक्त नहीं हो सकते। 30 के अंतर्गत कहा गया है कि बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन नहीं किया जाएगा। धारा 31 में कहा गया है कि बालक के अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। 32 के अंतर्गत अधिकारियों के द्वारा शिकायत या सत्यापन का के बारे में जानकारी दी गई है। धारा 33 कहती है कि केंद्रीय सलाहकार संगठन का गठन किया जाएगा जो बालक के अधिकारों को सुरक्षित करेगी। 34 के अंतर्गत वही बात है कि बालक के अधिकार को राज्य सलाहकार परिषद में किया जाएगा। 35 से 38 सरकार की धाराएं हैं जिसमें सरकार को अधिकार है कि वह संपूर्ण अधिनियम में परिवर्तन का अधिकार कर सकती है। मतलब सरकार के पास यह पावर है कि वह किसी भी अधिनियम को परिवर्तित कर सकती है। तो मैंने एक छोटी सी जानकारी एक छोटे से वीडियो में आपको दी, जिसमें आपके आने वाले एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो से मिलने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियोस ये जानकारी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये वीडियो की जानकारी मुझे होनी चाहिए या इस टॉपिक पे मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूं, तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम से लेकर टेलीग्राम से लेकर एफबी तक, कहीं पर भी आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसी हेल्पफुल जानकारी के लिए हमेशा बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।